हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। इस टेम्परेचर को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो गिवन टेम्परेचर होता है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला कौन सा है हमारे पास, अगला है 470। सो 470 माइनस 273, ये तो बन जाएगा 6, 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 7, इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा, ठीक है 97। ओके, नहीं 97 नहीं आएगा शायद, इस वाले में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, अभी दोबारा से एक बार करते हैं। 470 माइनस 273, तो कितना आएगा, इधर तो 7 ही आएगा, ठीक है। ओके 9 आएगा, 97 आई थिंक यही तो आया था पहले, कोई नहीं। तो ये हो गए हमारे दोनों टेम्परेचर्स। ओके, ये दोनों डिग्री सेल्सियस में आए हैं। इसके बाद अगला, अब अगले वाले में हमें क्या करना है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन स्केल की क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। ऑल्सो 25 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो रूम टेम्परेचर है, तो आप ये लर्न कर सकते हो कि रूम टेम्परेचर केल्विन में 298 के इक्वल होता है। एंड आप चाहो तो उसको 273 इसमें ऐड करके चेक भी कर सकते हो। ओके, बट टेम्परेचर इन केल्विन रूम टेम्परेचर 298 होता है। एंड 373 में हम लोग 273 ऐड करेंगे, 6 4 1 कैरी 6 646 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए ये दोनों टेम्परेचर हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पहला है नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नैफ्थलीन बॉल्स कौन सी होती हैं, नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं ना, ये जैसे हम लोग कोई नया सूटकेस वगैरह खरीदते हैं तो उसमें बॉल्स पड़ी रहती हैं पैकेट के अंदर, उन्हीं को नैफ्थलीन बॉल्स कहते हैं। जहाँ पर ये बोला गया है कि नैफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो थोड़ी ही समय के बाद, थोड़ा समय यहाँ पर कुछ दिनों का समय होता है, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं और कुछ बचता भी नहीं है पैकेट में। ऐसा क्यों, तो क्योंकि जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं ना ये सब्लिमेट हो जाती हैं, ये शो करती हैं सब्लिमेशन। एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड बने बिना ही। तो इसलिए नैप्किन बॉल्स की होती है सब्लिमेशन, जिससे कि वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड स्टेट में आए बिना। अगला है वी गेट दी स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं भाई एयर के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, उनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, गैसेस फॉर्म में होते हैं, इसलिए एयर के पार्टिकल्स के साथ ट्रैवल करते करते हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला, इन सब्सटेंसेस को हमें इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अरेंज करना है। अगर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, सबसे पहले तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी जिसमें सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। ऑक्सीजन में सबसे कम क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, शुगर में तो सबसे ज़्यादा क्योंकि वो सॉलिड है, और वाटर में बीच का क्योंकि वो लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 पर। तो देखो 25 रूम टेम्परेचर होता है तो इस पर तो लिक्विड ही रहती है, ठीक है, 0 पर सॉलिड और 100 पर भी जनरली लिक्विड ही रहती है, बट लेकिन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, वेपर बनने लगते हैं ना, तो गैस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगला, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। 2 रीज़न आपको देनी है इसे जस्टिफाई करने के लिए। पहला, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पर जो पानी होता है वो लिक्विड होता है।
और लेकिन जो आयरन अलमीरा होती है, लोहे की जो अलमारी होती है, वो तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। ऐसा क्यों? तो जो वाटर होता है ये एक लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। लेकिन आयरन अलमीरा जो है वो एक सॉलिड है, पार्टिकल्स काफ़ी पास पास रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से आयरन अलमीरा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। ठीक है, अगला, Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आइस जो है वो 273 केल्विन टेम्परेचर पर ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है कूलिंग में एज़ कम्पेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो देखो भाई, पानी अगेन लिक्विड है, ठीक है, आइस सॉलिड है, पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और इसका एक और रीज़न हम दे सकते हैं कि इवेपोरेशन वाला रीज़न दे सकते हैं। इवेपोरेशन होता है तो उससे क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। बाकी आइस तो ठंडी होती ही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस फ्लेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो किससे ज़्यादा तेज़ जलता है हाथ या कुछ भी, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से? तो इसका आंसर है स्टीम से। स्टीम गैस होती है, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। बॉइलिंग वाटर तो लिक्विड स्टेट में ही होता है, नॉर्मल वाटर होता है ये। लेकिन स्टीम जो है गैस होती है, वो इसलिए ज़्यादा गर्म हो जाती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इससे ज़्यादा तेज़ जलन होती है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें बोला है कि आप लोगों को ए बी सी डी ई एफ का नाम बताना है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जो ए है उसमें सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो उसका नाम क्या था, मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। डी में क्या हो रहा है, लिक्विड से वापस सॉलिड बन रहा है, तो ये है सॉलिडिफिकेशन। एफ में क्या हो रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है, एरो देखना, गैस से सॉलिड बन रहा है, तो हमारा जो एफ है वो क्या बन रहा है भाई, एफ कौन सा प्रोसेस है, एफ है हमारा डिपोजिशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बी। बी में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रही है, ठीक है, लिक्विड से गैस बन रहा है, कौन सा प्रोसेस हो गया ये हो गया वेपराइजेशन। सी प्रोसेस में क्या हो रहा है, गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया प्रोसेस, ये हो गया हमारा गैस से लिक्विड लिक्विफिकेशन, ठीक है। देन इसके बाद सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है ई प्रोसेस में, तो ई क्या है, ई है हमारा सब्लिमेशन। एंड इसके ऊपर हम लोगों ने जो वो देखा था ना एक डायग्राम, वो भी आप याद कर लेना अच्छे से, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यस, तो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।